कपकोट के लाठी धन्याड़ निवासी पीड़ित महिला कविता देवी की मदद के लिए दर्जनों लोग आगे आए हैं। सिस्टम की भूल व गलती का खामियाजा भुगत रही कविता देवी को आर्थिक तौर पर मदद करने के साथ साथ कई संगठनों ने उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रशासन से फरियाद भी लगाई है। यहाँ बता दें कि लाठी धन्याड़ निवासी कविता देवी का आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन हो गया था, लेकिन बाल विकास विभाग ने उन्हें नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। उन्हें बताया गया कि गलती से यह पद आरक्षित हो गया था। यह पद तो असल में अनारक्षित है। विभाग के इस ऐलान के बाद कविता देवी डिप्रेशन में चली गई। उनकी मदद तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए कई संगठन आगे आए हैं। बेरोजगार संगठन तथा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के भूपेंद्र कोरंगा, समाज सेवी शैलेंद्र दानू तथा NSUI के जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़िया ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कविता देवी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। इधर मुख्य विकास अधिकारी RC तिवारी ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। जी, जो मैंने देखा जिस बात से किसी को पहले नियुक्त करना उसके बाद उसको निकाल देना, ये बहुत इसमें सरासर एक मतलब किसी इंसान के साथ एक धोखा है, उसके साथ गलत है। और यही मैंने देखा कि पहले उन्होंने अपनी एक जॉब करती थी, किसी स्कूल में जॉब करती थी। जब उनको लगा कि उनका नाम आ चुका है, लिस्ट में नाम आ चुका है, नियुक्त होने वाली है, तो उन्होंने वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि सभी लोग करते हैं अगर उनका कहीं पर नौकरी में नाम आ जाता है तो। लेकिन ये उनके साथ एक धोखा हो गया कि उन्होंने वहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन दे दिया और यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया कि ये जो सीट थी वो जनरल के लिए थी, लेकिन इसको भूलवश ही आरक्षित मतलब इसको आरक्षित कर दिया गया था। तो इसीलिए पहले तो उस व्यक्ति की बहुत बड़ी गलती है, विभाग की भी बहुत बड़ी गलती है। जिन जिन लोगों ने मतलब इसमें इसको गलत पहले इसको आरक्षित कर दिया गया था, किस आधार पे करा, कैसे करा, या फिर ये क्या मतलब वो जो खुद ही इस सीट पे बैठा है जो कर रहा है, क्या वो कहीं से सेटिंग करके आया है, क्या उसकी नौकरी ऐसे लगी हुई है, पैसा दे के लगी हुई है, जो उसकी नियुक्ति यहाँ ऐसे कर दी गई कि उसको पता ही नहीं कि करना क्या है। उसकी वजह से एक महिला आज डिप्रेशन में हॉस्पिटल में हम उसको देख के आए तो उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। उनके खुद के हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी हालत इतनी ख़राब है। ये उनका दर्द ये कौन समझ सकता है, वो व्यक्ति समझ सकता है या ये विभाग, ये जो बाल विकास विभाग है वो समझ सकता है। बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि 3 दिन के अंदर इस चीज़ का कमेटी बना के इसका फैसला लिया जाए, उस व्यक्ति को सस्पेंड करा जाए और जो इनको पूरा एक इलाज का खर्चे से लेके जो उनका बनता है वो उनको दिया जाए, ताकि उनका भविष्य भी आगे कुछ और उनके लिए भी मतलब चयन प्रक्रिया में या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको दोबारा इसमें क्योंकि वो सेलेक्ट तो हो ही गई थी तो उनको सेलेक्ट करा जाए। इतना एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते ये भी करना चाहिए। तो यही कहना चाहूँगा मैं। माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। लाठी ग्राम सभा की जो तो धन्याड़ है उसमें जो संगीन मामला है कि जिस प्रकार से तुलसी देवी को आरक्षित पद होने पर नियुक्ति मिल जाती है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, उसके बाद जब वो ज्वाइनिंग के लिए पूछते तो उनको कहा जाता है कि ये अब सामान्य वर्ग के लिए सीट होगी। तो इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार की जो लापरवाही बरत रहे हैं और इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे संगीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कविता देवी को न्याय मिलना चाहिए। और जब तक कविता देवी को न्याय नहीं मिलेगा हम लगातार यूं ही लड़ते रहेंगे और इस न्याय की लड़ाई में हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, इसका दूसरा पार्ट देखो, ये तो सबको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे की जो बड़ी कहानी है वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। वो ये कि सबसे पहले जब आवेदन किया जाता काफ़ी लोगों के द्वारा, तो कुछ टाइम बाद जो है जब सिलेक्शन की जानकारी मिलती है तो उसमें जो कविता देवी है उनका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद में एक नीतू करके हैं, नीतू, उनके पिताजी का नाम है कुंवर सिंह, जो कि 28 साल की हैं। वो जो प्रमाण पत्र की त्रुटि को लेकर के लिखती है कि उनके माध्यम से गलती से ST का प्रमाण पत्र जमा कर दिया गया है, जबकि वो जर्नल है। अब इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि उस लड़की को रातों रात या सपने आए या कैसे उसको पता चला कि वो सीट जनरल थी, जबकि वो सीट तो जनरल थी ही नहीं, वो तो आरक्षित थी। और आरक्षित थी इसीलिए काफ़ी लोगों ने उसमें फॉर्म भरा और तभी जाकर के कविता देवी का उसमें चयन भी हुआ। और जब वो अपना ये बताती है कि मैं गलती से ST का सर्टिफिकेट जमा कर आई हूँ, तो उसके बाद विभाग इसमें जांच करता है और जांच में वो पाता है कि ये जो सीट थी वो जो है अनारक्षित थी, न कि आरक्षित थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीतू डॉटर ऑफ कुंवर सिंह हैं वो उस गांव की निवासी है ही नहीं। मैंने वहाँ के ग्राम प्रधान, वहाँ के BTC मेंबर और स्वयं जो पीड़िता के जो देवर हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि नीतू
और जिनके पिताजी का नाम कुंवर सिंह है वो वहाँ नहीं है। हो सकता है इन्होंने 28 साल अपनी उम्र दिखाई, तो हो सकता है इनकी शादी हो गई हो, और इनकी शादी हो गई है तो दूसरी जगह पर हुई होगी। अगर वहीं हुई होती तो ये बताते कि भाई वहीं की निवासी है। दूसरे जगह शादी होने के बाद दूसरी जगह की ये निवासी होने के बावजूद भी धन्याड़ गांव से इसने आंगनबाड़ी सहायिका में कैसे अप्लाई किया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सवाल दो हैं कि भाई कैसे अप्लाई किया, इसके पीछे सत्ताधारी लोगों का या विभाग की मिलीभगत तो नहीं है, और दूसरा उसको रातों रात कैसे पता चला कि ये सीट जो है आरक्षित ना होकर के अनारक्षित थी। तो ये बड़ा सवाल है, इसके पीछे एक बड़ा पहलू। और आज जब हम यहाँ आए तो इसके बाद जो है हमने कुछ जानकारी यहाँ पर ली। हमने कहा कि वो जो सर्टिफिकेट है वो हमको दिया जाए। तो हमने सूचना के अधिकार में ये मांगा, और सूचना के अधिकार में हमको एक शेड्यूल ट्राइब ST का जो है एक सर्टिफिकेट हमको दिया गया है, और जो कि हालांकि बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, लेकिन ये जो है उन्होंने लगाया। और विभाग ये कह रहा है कि जब हमने डॉक्यूमेंट्स की जांच करी तो उसी में इसको बाहर कर दिया था। जब उसी में इसको बाहर कर दिया था तो उसके बाद जो इसने अपनी जो शिकायत दर्ज करी कि मैं जो है ST का सर्टिफिकेट गलती से जमा कर दी हूँ जबकि मैं जनरल हूँ, तो वो इसकी शिकायत क्यों ली गई? जब इसको पहले ही बाहर कर दिया था तो फिर शिकायत इसकी क्यों ली गई, और उस चक्कर में पूरा जो चयन प्रक्रिया था उस पर रोक क्यों लगा दी गई, और जिसका चयन हुआ था उसको भी क्यों जो है सिरे से नकार दिया गया। अब इसमें विभाग के जो लोग हैं, बाल विकास जो विभाग है उसके जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमारे एक कर्मचारी ने अनारक्षित की जगह आरक्षित लिख दिया था। अब हमारी जो कुछ मांगे हैं वो यही है कि उसको सस्पेंड किया जाए, और बड़ी बात यह है कि वो मेडिकल लीव पे गया हुआ है पिछले 3 दिनों से, और जो बाल विकास की जो सबसे जो हेड मैम है वो भी जो है पिछले कई दिनों से वो भी छुट्टी पे गई हुई है। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो हम वीडियो साहब से भी मिले, और अभी हम जिलाधिकारी महोदय के पास भी जाएंगे, और उनसे हमारी यही गुहार है कि सबसे पहले तो जिस कर्मचारी की गलती है उसको सस्पेंड किया जाए, और जो कविता देवी ने जब से फॉर्म भरा, फॉर्म भरने से लेकर के जब उनका चयन हुआ, वो यहाँ पर आई, उसके बाद उनको बताया गया कि भाई आपका चयन नहीं हुआ, तब से लेकर के और अभी जो 2 दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब है, उसमें जो भी खर्चा आया वो कविता देवी को दिया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग ये है कि कविता देवी मामले में एक कमेटी बना दी जाए, क्योंकि जो इससे पहले मैंने पूरा जो प्रकरण बताया वो कहीं ना कहीं जो शासन में जो बैठे हुए लोग हैं, विभाग में जो बैठे हुए लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं जो सत्ता में हैं, उनके मिलीभगत मुझे इस पर लगती है। तो उसको लेकर के एक कमेटी बनाई जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। और इसके लिए हम 3 दिन का समय दे रहे हैं कि 3 दिन में इसकी जो है जाँच वो की जाए। और पूरे बागेश्वर जनपद में कई गाँव से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ पर भी किसी न किसी से आपत्ति लगाई होगी, और उनकी चयन प्रक्रिया भी रोक दी गई है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले अन्य विद्यालयों में वो पढ़ाते थे, उन्होंने वहाँ से जो है छोड़ दिया। जैसे उनको दिखा कि हमारा चयन हो गया तो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द मिलने थे, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब वो पुरानी नौकरी से भी हाथ धो बैठे हैं, और वो जो है इसमें भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने आपत्ति लगाई भी है तो उसकी सुनवाई की जो इनकी कमेटी है वो बैठ करके अतिशीघ्र इसमें जो है फैसला लें, और सीटों का रोस्टर भी बताया जाए कि किस हिसाब से कहाँ पर कैसी सीट इन्होंने डाली। और इसके अलावा कविता देवी ने भी अपनी जो पुरानी नौकरी है, उनके घर में कमाने वाला सिर्फ कविता देवी हैं, और उनके पति का भी जो है लगातार कई सालों से इलाज चल रहा है एम्स से, तो वो जो कमाई है, जो जमा पूंजी है, वो पूरी उसमें लग जाती है। तो एकमात्र ये किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ भी इन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब कमाई का साधन कुछ भी नहीं है। अब उस विद्यालय में भी दोबारा पढ़ाने नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मसम्मान की भी बात होती है, और इसी डिप्रेशन के कारण जो है उनके स्वास्थ्य भी खराब है। तो इसीलिए हम इसमें ये चाह रहे हैं कि जो कविता देवी हैं, उनकी जो पुरानी नौकरी क्योंकि चली गई है, तो इस चयन प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन हो, या विभाग इस पर देखें कि कुछ भी करके आप उनको सिलेक्शन दो, ताकि उनके साथ जो है न्याय हो पाए, और जो भी और लोग बचे हुए हैं जिनकी चयन प्रक्रिया में रोक लगी हुई है उनका भी जो है चयन हो। तो ये जो मांगे हैं वो हम जिलाधिकारी महोदय के पास में लेकर के जा रहे हैं, और मात्र सिर्फ जो है 3 दिन का समय हम इसमें दे रहे हैं। और यदि अगले 3 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो पीड़िता का खुद ऐसा कहना है, और जो पूरे कपकोट और बागेश्वर जनपद में अलग अलग जिन लोगों का चयन नहीं हुआ उन सब का ये कहना है कि हम फिर जिलाधिकारी कार्यालय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन में भी बैठने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं और हमारा पूरा संगठन उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बेरोजगार संघ इस मामले को लेकर के शुरू से सोशल मीडिया के माध्यम से उठाता आ रहा है, और इस पे जब तक हम अंतिम निर्णय तक नहीं, सरकार नहीं पहुंचेगी, ये विभाग के लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस लड़ाई में हम मजबूती से इनके साथ खड़े हैं।
इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच के लिए पहले ही कह दिया गया है और एक जांच कमेटी इसमें बनाई जाएगी। जांच कमेटी जिसको भी इसमें जिम्मेदार ठहराएगी उसके लिए इनकी निदेशालय को लिखा जाएगा, वहीं से इसमें कार्रवाई होगी। पहले एक जांच कर ली जाएगी किसकी गलती है। लोकल न्यूज 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार बागेश्वर, अब आपके शहर के व्यापार और सेवाओं को डिजिटल उड़ान देने आ गया है kumaonbazaar.com। ये एक उत्तराखंड आधारित ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जहां आप अपना बिजनेस मुफ्त में प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो दुकान हो, सर्विस हो या कोई पुराना सामान बेचना हो। साथ ही कुमाऊं सुविधा केंद्र में आप दर्जनों प्रोफेशनल सर्विसेज पा सकते हैं, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, ट्यूटर, डॉक्टर ऑन कॉल और भी बहुत कुछ। हर सेवा एक क्लिक में अब आपके मोबाइल पर। आज ही जुड़िए kumaonbazaar.com से और अपने शहर के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।